सदर है YDA सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इमरान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सेक्रेटरी हेल्थ आमिर जान साहब आए, उन्होंने भी वादा कर लिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासमीन राशिद ने भी वादा कर लिया। YDA पंजाब के साबका सदर रहनुमा डॉक्टर सलमान हसीब ने कहा कि अगर 5 अस्पतालों का लोकल परचेज ऑडिट ना किया गया और लोगों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया, आप सड़कों पर होंगे। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के बाद 2 बड़े महकमा सेहत के वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी हेल्थ और आपकी एक बड़ी एसोसिएशन है पंजाब लेवल की, ये सारा कुछ कहने के बावजूद लगता है कि आपको इस मामले में लोग कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे? सबसे पहले तो मियां साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह कॉन्टिन्यूसली आपने इस मामले को, जो कि बहुत अवामे आमा का मामला है, जिस तरह के लोगों के टैक्सेस का पैसा है जो बेबहा करप्शन में बहाया जा रहा है, उसको आपने एक इशू बनाया हुआ है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ लाहौर रंग को और खास तौर पर आपको कि आपने इस इशू को कॉन्टिन्यूसली हाईलाइट किया है, जिसपे वज़ीर आला सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद ने भी नोटिस लिया। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ XMS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद जाहिद साहब को, जो कि विक्टिमाइज हुए। उन्होंने एक माफिया के खिलाफ एक एक्शन लिया सर्विसेज अस्पताल में, जिस तरह के आपने रिपोर्ट किया कि शौकत वहाब साहब जो कि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर थे, 17वें ग्रेड के यहाँ पे ऑफिसर आए थे, बाद में उनको चीफ फार्मासिस्ट बनाया गया। जिस तरह 19वें स्केल की कमर सुल्ताना चीफ फार्मासिस्ट थी, उनको एक ड्रग माफिया ने यहाँ से निकलवाया, 19वें स्केल पे जाके 18वें स्केल के ऑफिसर को लगाया, फिर इसको डायरेक्टर फार्मेसी लगाया गया, फिर करोड़ों रुपए के घपले हो गए। आप देखें पिछले साल सर्विसेज अस्पताल का मेडिसिन का बजट 1 अरब है, जिसको एक्सीड करके लोकल परचेज की मद में 1 अरब 51 करोड़ रुपया खर्च किया गया। जो 51 करोड़ की लायबिलिटी है वो बजट पे आई है, जिसका अभी भी ऑडिट होना चाहिए। वो कि नबील वान साहब ने एक कमेटी बना दी थी, उसका ऑडिट उन्होंने किया था, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। नबील वान साहब ने शौकत वहाब को यहाँ से डिस्प्लेस किया, टर्मिनेट किया गया सर्विसेज अस्पताल में। और एक माफिया के खिलाफ जब एक एक्शन हुआ, वहां पे नबील वान जो प्रीवियस हेल्थ सेक्रेटरी थे उनको भी रिमूव किया गया। वहां पे जाहिद साहब जो यहाँ के MS थे, जो कि माफिया के खिलाफ डटे हुए थे, उनको भी रिमूव किया गया। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि लोकल परचेज होती क्या है। लोकल परचेज ये है कि जिस तरह हर साल जब फाइनेंस का बजट आता है, जब आपका बजट आता है कंट्री का, आपको हेल्थ बजट मिलता है, हर अस्पताल को भी बजट मिलता है, उसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहता है। आप टेंडर देते हैं, जो अद्वियात डेली इस्तेमाल की सर्विसेज अस्पताल या किसी भी अस्पताल में होती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है। जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है वो इस बात की बाउंड होती है कि वो पूरा साल अस्पताल को अद्वियात मुहैया करे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जाने की बजाय आप लोकल परचेज, मतलब यही है, आपने आटा लेना हो 1 बोरी, लेकिन आप आटा लो 1 किलो, जारी बात है वो महंगा होगा। जब वो महंगा होगा, लोकल परचेज में छोटे वेंडर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, अपने फ्रंट मैन रखे जाते हैं, उनको डेली बेसिस पे लोकल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जो आपकी चीज 1 लाख में होनी होती है वही आपकी 50 लाख में पहुंच जाती है। वहां पे फाइनेंस ऑफिस, वहां पे चीफ फार्मासिस्ट ऑफिस, वहां पे परचेज सेल और वहां पे जो वेंडर है जो बल्क में आपको दे रहा होता है, वो सारे माफिया अपना कमीशन रखते हैं। कमीशन खोरी को ज्यादा करने के लिए ये लोकल परचेज किया जाता है। और इससे ये होता है कि जो आपकी जो सप्लाई है मेडिसिन की, जो कि 50,000 चाहिए होती है, आप 100 मंगाते हैं, शाम को खत्म हो जाती है, शाम को दवाई नहीं होती, फिर मॉर्निंग में मंगाते हैं, फिर मरीज भी चीखता है, डॉक्टर्स भी चीखते हैं। बारहा हम लिखते हैं, अभी भी आज के कल की एक न्यूज आपकी मीडिया पे चली है कि सर्विसेज अस्पताल में जो ऑपरेशन में धागे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सूचर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इमरजेंसी में वो नहीं है। इमरजेंसी के अंदर जो पायोडीन है, जो कि जो जख्म है उसको साफ करने के लिए जो ऑपरेशन में खास तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसके बिना ऑपरेशन नामुमकिन है, वो नहीं है। ये वो प्रोपोफोल जो बेहोशी की अद्वियात है, जिसे जो अद्वियात इस्तेमाल करके मरीज को बेहोश किया जाता है ऑपरेशन के लिए, वो नहीं है। जान बचाने वाली अद्वियात, जिस तरह के ये आपके साथ मेडिकल के रजिस्ट्रार खड़े हैं, ये भी आपको बताएंगे, जब पेशेंट सीरियस, जिस तरह कोरोना के मरीज आ रहे हैं। ये बताइए कि जब इतना अरबों रुपए का बजट भी रखा जाता है, दवाइयां फिर नहीं मिलती, तो जब आप पब्लिक को फेस करते हैं तो आपके साथ क्या होता है? देखिए, जो आम मरीज आ रहा है वो बेचारे के पास इतना शौर नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि ये अद्वियात गवर्नमेंट अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ने नहीं देनी, ये अद्वियात आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने देनी है, ये अद्वियात आपको परचेज सेल ने देनी है, ये अद्वियात आपको मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम है कि वो मेक श्योर करे कि 24/7 अद्वियात मौजूद हो। लेकिन जो बेचारे मरीज आते हैं और जो उनके साथ लवाकीन होते हैं, वो ज़हनी तौर पे इतना तनाव का शिकार होते हैं, वो सामने कुर्सी पे बैठे हुए डॉक्टर पर हमला करते हैं जब अद्वियात उनको नहीं मिलती। जब अद्वियात नापैद होती हैं, वो मरीजों के लवाकीन
दिन और डॉक्टर्स के दरमियान झगड़ा होता है, आए दिन सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बंद होती है, आए दिन यहाँ पे डॉक्टर्स को थप्पड़ मारे जाते हैं, आए दिन फिर गार्ड्स और अटेंडेंट्स की लड़ाई होती है। इन सब की वजूहात नापैद सहूलियात है, जिसमें बेड्स की कमी, जिसमें आप एक बेड पे आप देखें अंदर जाके 4-4 मरीज लेटे हुए हैं। आप कहेंगे जी कुछ 1.5 अरब रुपए दवाइयां का रखा गया, यहाँ पे बजट मौजूद है, फिर भी आपको दवाइयां नहीं मिलती। कुछ भी नहीं मिल रहा, दवाइयाँ का बेड ही नहीं मिल रहे। 4 दिन हो गए हैं आईसीयू में, बेड ही नहीं मिल रहा और रोज चक्कर लगाते हैं। अब तो टांगे दर्द करनी शुरू हो गई है चक्कर लगा लगा के। और गंदगी इतनी ज्यादा है यहाँ पे, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। मरीज तो है ही बीमार, हम ऊपर से खुद बीमार हो गए हुए हैं। और इतनी गंदगी, अंदर तो खड़ा नहीं आ जाता, इमरजेंसी में चले जाओ अंदर देखो जाके, स्मेल इतनी आ रही है। मरीज बिल्कुल बीमार है, उसको तो होश ही नहीं है। जो साथ आए हैं 3-4 वो खुद बीमार पड़ गए हुए हैं। यानी कि यहाँ पर जो मरीज आएगा वो मजीद बीमार हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, आपका भी पेशेंट है यहाँ पर? हाँ जी, वो ना सीजी कर रहे हैं तो वो मशीनें नहीं चल रही, कह रहे ये दूसरी मशीन है या भाई आखिरी है, ये भी खराब हो गया। कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, स्टाफ कहना ही नहीं मानता, कहते हैं कि ड्रिप लगानी है, वो दिखा ली है, आके देखो तो नहीं आते। सेक्रेटरी हेल्थ आमर जान साहब ने दौरा किया है यहाँ पर। इससे पहले एक एमएस थे, उनको ओहदे से हटा दिया है। लेट आने पे कुछ लेट आए थे, लेकिन हालात आपके सामने हैं। ये सारी वो पब्लिक है जो मरीज हैं यहाँ पर आए हुए हैं, इनके इतने मिसाइल हैं, दवाइयाँ नहीं है, यहाँ पर मशीनें खराब हैं। आपका दौरा भी हुआ है, तो कैसे ये सिस्टम बेहतर करना है? आप भी आएंगे, आप कुछ कहेंगे? जी भाई लाजम है, ये डॉक्टर जो है ना लाजम लोगों की हेल्प करें। समझ आइए, ये कुछ भी नहीं देख रहे, ये इलाज अच्छी तरह नहीं हो रहा। अच्छी तरह इलाज नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब देखें, आपके खिलाफ भी एक बात आ गई है, ये कह रहे हैं जी अच्छी तरह इलाज नहीं हो रहा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें इनका कसूर नहीं है, इसमें एक तो हमारी गवर्नमेंट का कसूर है जिन्होंने अवेयरनेस नहीं दी। ये हमारे बड़े चैनल्स का कसूर है जो अवेयरनेस नहीं इनको देते कि अद्वियात फराहम करना, इलाज मालजा फराहम करना, सहूलियात फराहम करना, ये हमारा स्वाबदीद नहीं है। हम यहाँ पे मुलाजम है, जिस तरह कोई भी PTCL का मुलाजम है, वार्डा का मुलाजम है, कोई और महकमा जंगलात का मुलाजम है, इस तरह हम भी यहाँ पे एक मुलाजम है। हमने आना है, हमने मरीज देखना है। एक डॉक्टर है, 400 अफराद उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। डॉक्टर की शदीद कमी है, नर्सिस की शदीद कमी है। जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है कोई भर्तियां नहीं हुई। पिछले 3 साल में पूरे सूबे के अंदर 1000 डॉक्टर रखे गए हैं। पिछले 3 साल में पूरे सूबे के अंदर 1000 डॉक्टर रखे गए हैं। पिछले 3 साल में कितने मरीज आए हैं? आप एक पूरे ग्लोबली आप एक जंग से कर रहे हैं, एक हेल्थ जंग में है। आपके मतलब कि बड़ी बात मशहूर है डॉक्टर्स कम्युनिटी के हवाले से, आप जो है वो नुस्खा लिखते थे और फिर कहते थे कि स्टैंप लगा दें बल्ले के ऊपर। जी, वो हम देखें, हम समझते थे, हम मेरे ख्याल में एक नाबालग थे कि हम कहते थे कि आए नुस्खा लिखते हैं, आप बल्ले पे स्टैंप लगाएंगे। हम अवेयरनेस लाई PTI के लिए कि काश ये बसूदा जो निज़ाम है वो चेंज होएगा, इमरान खान साहब आएंगे, कोई तब्दीली आएगी, मरीजों को सहूलियात मिलेंगी। अस्पताल तब्दीली आ गई है, 7,500% गुना महंगी अद्वियात तो खरीदी आप। जी, तब्दीली आ गई है। जब भी करप्शन पे हाथ डाला जाता है, सेक्रेटरी भी चेंज होता है, MS साहबान भी चेंज होते हैं। जब कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट जब करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है। जब डॉक्टर्स यहाँ पे काम करने वाले नापैद सहूलियात की वजह से आवाज उठाते हैं, उनको टर्मिनेट किया जाता है। ये तब्दीलियां इस गवर्नमेंट की। ये तब्दीलियां बड़ी आ रही हैं। माफिया के खिलाफ वजीर आज़म पाकिस्तान का ये विजन है कि माफियात को खत्म किया जाएगा। लोकल परचेज अरबों रुपए का पंजाब में स्कैंडल है। अभी तक इंक्वायरी 5 अस्पतालों की शुरू की गई है, कोई सामने नतीजा ही नहीं आया। यहाँ पर मरीजों को अरबों रुपए रखने के बावजूद दवाई नहीं मिल रही। इमरजेंसी वार्ड में बाहर से लोग खरीद के आ रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ दौरा भी कर चुके हैं, क्या हो रहा है अस्पतालों का? जी आप बताएंगे कुछ? कोई शक नहीं है सर जी, दवाई बाहर से लेके दे रहे हैं। मुझे आज 4 दिन हो गया, मेरी वाइफ को सांस का मसला है, कभी OPD भेज देते हैं, कभी फलाने हॉस्पिटल चले जाएं। मैं क्या करूं, इधर ही नहीं चीज़ें मिलती तो फिर हम कहाँ जाएं? हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि सर इधर से चीज़ें जो पूरी करें, चीज़ें पूरी करें। यहाँ पे ना वो सांस लगाने के लिए पैप भी नहीं है, वो पैप भी बाहर से मंगवा के लगा रहे हैं। एक लगा देते हैं, दूसरा मंगवाएं, कहे ना सर यहाँ से लगवा दो, मेरे पास पैसे नहीं है, जो बाहर से ले गए। बाहर से कहाँ से ले गए? सब ये सांस वाला पाइप कौन सा होता है? ये CPAP और BiPAP है। जिस तरह की कोरोना सबसे ज्यादा, इस तरह चेस्ट इन्फेक्शन, कोरोना, ऑक्सीजन मास्क चाहिए। ये जब पेशेंट नीचे आ रहे हैं, देखे जाके देखें, यहाँ कोरोना से नीचे आम इमरजेंसी। कितने का पाइप है?
ये तो आप आपने लिया? 300 रुपए का पैप है ये वाला, और बाहर से ये तो ये अवेलेबल है, अंदर लगा रहे हैं जिनके पास। वो कह रहे अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल नहीं है। ये मेडिकल के डॉक्टर साहब बताइएगा अवेलेबल है? नहीं मास्क अवेलेबल नहीं है। बेसिक पाइप जो पाइप नहीं, उसको वो कैनूला होता है जो वो बेसिक अवेलेबल होता है, लेकिन उससे हम ऑक्सीजन 1 से 2 लीटर दे सकते हैं। लेकिन जो कोविड के पेशेंट होते हैं आपको पता है उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, तो मास्क जो होता है वो बाहर से मंगवाना मजबूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है, नहीं इमरजेंसी, काउंटर चेक भी कर सकते हैं, नहीं है। और वो जो NRB मास्क होता है वो 500-600 का आता है, वो मरीज की मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी कि इसका नाम क्या है? NRB मास्क, NRB। हाँ जी, बैग वाला मास्क भी इसको आम जुबान में बोलते हैं। जो आपने कितने खरीदे हैं? 2 लेके आए हूं। दूर बंदा तो 1000 रुपए तो उसकी दिहाड़ी नहीं है, अगर वो 1000 रुपए के सिर्फ 2 पाइप ले लेगा, उसके बाद और भी अद्वियात ले लेगा, तो ये सरकारी अस्पताल जो मुफ्त अद्वियात के हवाले से जो वजीर आज़म पाकिस्तान का विजन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन था कि PTI दौर में मुफ्त इलाज मुआवजा मिलेगा, सेहत के शोबे को बेहतर किया जाएगा, उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि एजुकेशन को बेहतर किया जाएगा। सरकारी अस्पताल, सरसद अस्पताल, बड़ा अस्पताल लाहौर का सेक्रेटरी हेल्थ आमर जान साहब दौरा भी कर चुके हैं, हालात जूं के तू हैं, बल्कि दिगरगू हो चुके हैं, बेहतर होने की बजाय दिगरगू हो चुके हैं। जान साहब, जब अद्वियात लोगों को नहीं मिलेंगी तो आपको तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप मसीहा हैं और लोग आपकी तरफ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ा मसला ये है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। एक बेड पे अगर 4 मरीज पड़े हैं तो उस बेड के लिए एक डॉक्टर नहीं है, 10-20 मरीजों के लिए एक डॉक्टर है। और दूसरा, जब दवाइयाँ नहीं होंगी, हमारी मजबूरी है इलाज करना मरीज की दवाइयाँ बाहर से मंगवा के, क्योंकि दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। तो मरीज जब बाहर से लाएंगे, जिस तरह आपने पहले बात की कि मजदूर अपनी मजदूरी अगर दवाइयों में लगा देगा तो खाए पिएगा कैसे, तो फिर मरीज अल्टीमेटली एंड पे पहले परेशान होते हैं, वो गुस्से फ्रस्ट्रेशन में डॉक्टरों पे अटैक करते हैं, बार बार वाकयात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उसके पीछे बेसिक रीजन यही होती है कि डॉक्टर नहीं देख रहा, बेड नहीं है, तो मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर देखते हैं, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले बताया कि पेशेंट्स इतने ज्यादा हैं, हम एट अ टाइम 1-2 मरीज देख सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है। यहाँ पर एक पेशेंट है जी, दिखा दें, ये दवाई अभी इमरजेंसी सर्विसेज अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ और इमरजेंसी के अंदर ये दवाई ये बाहर से खरीद के लाए हैं। कितने की आई थी? 100 रुपए की। 100 रुपए की। 100 रुपए छोटी अमाउंट है, लेकिन जाहिर है ये क्या है जी? ये बेसिक टेस्ट है हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग, जो कि नाअहली ये है गवर्नमेंट की कि इमरजेंसी के अंदर स्क्रीनिंग अवेलेबल ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है। कि मतलब इमरजेंसी में अगर एक मरीज आता है जिसका ऑपरेशन इमरजेंसी में करना पड़ सकता है, या जिसको उस हिसाब से हमने मेडिसिन देनी है कि आया ये हेपेटाइटिस बी, सी, HIV का पेशेंट तो नहीं है, और किट्स ही नहीं है, स्क्रीनिंग ही नहीं है। और देखिए जी, बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि ये एक बड़ा इंकशाफ है कि एक हेपेटाइटिस बी और सी की तशखीस के लिए जो किट होती है वो भी सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मौजूद नहीं है, मौजूद ही नहीं है, स्टॉक में है नहीं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं मरीज यहाँ पर बाहर से खरीद के लाया है। आपके मरीज को क्या हुआ जी? मेरे मरीज को वो टॉन्सिस है, टॉन्सिस का उसका ऑपरेशन होगा? गले का ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन के लिए अलग से दवाइयाँ अभी कहेंगे आप? हाँ जी, इंशाल्लाह ये इधर का काम है, बाहर से लाने? हाँ जी, बाहर से। अरबों रुपए का बजट रखने का वो दे देंगे कि 4-5 हजार का ये चेक है, कैश करा लाए बाहर से दवाइयों का। ये देख लें जी, सुन ले, ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के लोग जो अपने मरीजों, अपने प्यारों के साथ यहाँ पर आए हैं, हमने इनकी आवाज आला काम तक पहुँचानी है। हमारा एक ही मोटो है कि इनकी आवाज आला काम तक वज़ीर पंजाब उस्मान बज़दार तक पहुँचानी है। सेक्रेटरी हेल्थ आमर जान, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद खुदारा, 3 साल मुकम्मल हो गए आपको। आप भी कुछ देखें, आपके पास मुझे पता है कि इख्तियारात बहुत कम है, कि आप एक डमी मिनिस्टर है, आपकी बात नहीं मानी जाती, आप अपना सेक्रेटरी नहीं बचा सकती, आपकी बात नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी आपसे ही पूछना है पब्लिक ने। आपको 3 साल मुकम्मल हो गए, आप एक प्रोफेसर रिटायर्ड है और जितना सेहत के शोबे को आप समझती हैं, और आपके ऊपर बड़ी उम्मीदें व्यवस्था की थी डॉक्टर्स कम्युनिटी ने, पब्लिक ने, कि आप प्रोफेसर रिटायर्ड है, आप इसकी इची बीची को जानती है, सिस्टम को आप बेहतर करेंगे। लेकिन यहाँ पर सर्विस अस्पताल के दिगरगू हालात, दौरे का क्या फायदा? सेक्रेटरी हेल्थ आमर जान के विजिट का क्या फायदा? वो अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, कुछ सिस्टम बनाया जाए। अद्वियात नहीं है, अरबों रुपए की जो है लोकल परचेज के जरिए यहाँ पे माफिया पैसा हड़प कर गया, लेकिन एक पाइप, एक हेपेटाइटिस किट्स नहीं है यहाँ पर, लोग बाहर से खरीद रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला है।